तो दोस्तों जो पहला फ़ोटो आप देख रहे हो मैंने जून 9 को लिया था। उसके बाद अब ये जो दूसरा तस्वीर देख रहे हो ये मैंने आगे की फ्रंट लाइन का लिया था और ये मैंने जून 11 को लिया था। और आज ये है मेरा फ्रंट लाइन आगे से, मेरे बाल आगे से कुछ ऐसे दिख रहे हैं और जो मेरे बाल हैं वो ऊपर से कुछ ऐसे दिख रहे हैं। और मेरी सेकेंडरी शेडिंग भी चालू हो गई है, जो मैं इवेंचुअली आपको बताऊँगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि ये जो ट्रीटमेंट है जो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ वो सिर्फ़ 70% लोगों पे ही काम करेगा। और देखो मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके लिए काम कर जाएगा। ये मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे पे किस चीज़ ने काम किया है, मेरे बाल को किस चीज़ों ने मदद किया है। और ये सिर्फ़ एक एडवाइस है, मैं ये आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप पे भी ये काम कर जाएगा। और दूसरी बात ये तभी ही काम करेगा जब आप इसे कंप्लीटली फ़ॉलो करेंगे, एंड तक फ़ॉलो करेंगे। और मैं सारी चीज़ें जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये वीडियो 1 हफ़्ते पहले की है। ये मेरे बाल 1 हफ़्ते पहले कुछ ऐसे दिखते थे, तो आपको इतना ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चलेगा, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी सेकेंडरी शेडिंग चालू हो गई। तो सेकेंडरी शेडिंग में क्या हो रहा है कि मेरे बाल फिर से गिर रहे हैं, पर इसका कोई इश्यू नहीं है, ये बाल वापस से आ जाएँगे। तो अभी आप ऊपर से देख लो, कुछ दिनों पहले जब मैंने शॉर्ट अपलोड किया था तो कोई कह रहा था कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। तो आप मेरे बालों को चारों तरफ से देख लो कि हेयर ट्रांसप्लांट में मैंने बाल डोनेट कहाँ से किए हैं, मेरा डोनर एरिया कौन-सा है। मेरे भाई, मैंने कोई ट्रांसप्लांट नहीं कराया है और ना ही मैंने हेयर पैच या फिर कुछ भी लगाया है। आप आगे से देख लो, मेरे दाढ़ी को भी देख लो, मेरे दाढ़ी पे भी कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है और मेरे बाल वैसे के वैसे ही हैं और नेचुरल है, फिनास्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल पे चले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं करता क्या हूँ। तो सबसे पहले ये देख लो, ये आज का वीडियो है। ये जो मेरे बाल हैं वो अभी भीगे हुए हैं, मैंने हेयर कट करा लिया है। जब मेरे बाल भीगे हुए होते हैं ना तो मेरे जो स्कैल्प है ना वो क्लियरली दिखता रहता है, क्योंकि अभी भी मेरे बालों में इतनी ज़्यादा डेंसिटी नहीं है। तो आप लोग कह सकते हो कि पहले से तो बहुत ज़्यादा है, पर उतनी ज़्यादा नहीं है कि भीगे हुए बाल भी मुझे भरे हुए दिखे। तो मैं आपको आपका रूटीन समझाता हूँ। पहले तो बाल को कंप्लीटली सूखने दें। आपको भीगे हुए बालों में कुछ करना नहीं है, नहीं तो आपके बाल टूटेंगे। तो पहले एक बार जब आपके बाल सूख जाए, जैसे अभी मेरे बाल सूख चुके हैं, तो सूखने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। सूखने के बाद ये अच्छा खासा कवर दिखाता है, यानी कि मेरे जो स्कैल्प है वो कंप्लीटली दिखना बंद हो जाता है। हाँ, पीछे से थोड़ा बहुत दिखता है। को किसी ने ये भी कमेंट किया था कि मैं वो ब्लैक कलर का पाउडर डालता हूँ, तो मेरे भाई ये देख लो, ना ही मैं ब्लैक कलर का पाउडर डालता हूँ, क्योंकि अगर आप ब्लैक कलर का पाउडर यूज़ करोगे ना तो आपके बाल थोड़े ज़्यादा डैमेज हो जाएँगे। तो आप ये चेक कर लो, मैंने कोई पाउडर-वाउडर लगाया नहीं है। और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको इस ट्रीटमेंट पे जाना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वो पाउडर को बेकार में यूज़ मत करो, वो आपके बाल को थोड़ा ज़्यादा डैमेज ही करेगी। तो सबसे पहले है ना, मैं डर्मा स्टैम्प करता हूँ, आप डर्मा रोल भी कर सकते हो। डर्मा रोलिंग की वीडियो आपको मिल जाएँगी बहुत सारी। डर्मा स्टैम्प की इतनी ज़्यादा है नहीं, मैं 0.5 पे सेट करता हूँ। आप उससे थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हो, आप जितना टॉलरेट कर सकते हो आप उतना करिए। कि मैंने कितनों लोगों को 1.5 पे भी रखते हुए देखा है, पर मैं 0.5 से मेरा काम बन जाता है। और मैं इसे हफ़्ते में सिर्फ़ 1 बार करता हूँ या फिर मैं 10 दिन में 1 बार करता हूँ। मैं कभी भी आपको ये डेली नहीं करना है, 10 दिन में 1 बार करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा आपको असिस्ट करेगा बाल ग्रो करने में। आप हमेशा इसे डिसइन्फेक्ट कर लो, जैसे मैंने अभी इसको डिसइन्फेक्ट किया ना, उसके बाद इसको सूखने दो। एक बार जब ये सूख जाए ना, उसके बाद से आपको जो खाली की स्पॉट्स है ना, जहाँ पे सिर्फ़ खाली स्पॉट है, आपको यहाँ इसकी मदद से प्रेस करना है। आपको कोशिश करना है कि जो पिन है ना वो कंप्लीटली अंदर चले जाए। आपको खून नहीं निकालना है, अगर खून निकालेंगे तो आपके बाल वहाँ डैमेज हो सकते हैं, तो खून निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वहाँ पे प्रेस करना है। तो अभी मेरे को पता नहीं आपको ये वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, पर वो जो पूरा एरिया है ना वो लाल हो जाएगा। तो मैं जहाँ-जहाँ पे मेरे बाल खाली है ना, मैं सिर्फ़ वहाँ पे करता हूँ। अभी क्योंकि मैं एक हाथ से शूट कर रहा था और एक हाथ से डर्मा स्टैम्प कर रहा था, तो देखो मैं गलत जगह पे कर रहा हूँ। पर जहाँ पे आपके बाल गए हुए हैं ना, आपको वहाँ पे डर्मा स्टैम्प करना है, वहाँ पे इससे प्रेस करके ना छोटे-छोटे होल क्रिएट करने हैं। और एक बार जब आपने होल क्रिएट कर लिया ना, तो आपको वेट करना है। आपको तुरंत ही मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना है, कि आपको एटलीस्ट 6 घंटे तक का वेट करना है। जब तक वो घाव में थोड़ा घाव भर ना जाए ना, तब तक आपको मिनॉक्सिडिल लगाना नहीं है। तो आपने डर्मा स्टैम्प कर लिया तो आप कोई भी मिनॉक्सिडिल ले लो। आप पूछ रहे थे तो ट्राया का लो, कोई भी लो। आपको जो सस्ता वाला मिले, देखिए मैं जनऔषधि से ले आया हूँ, ये 160 का मिलता है। तो आप भी ये 160 वाला यूज़ कर सकते हो, कोई इसमें बड़ा इश्यू नहीं है, 5% मिनॉक्सिडिल है। तो आप इसे यूज़ करो, अपने बालों में लगाओ। अगर हाँ, ये अल्कोहल बेस्ड है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप धूप में ना निकले ये लगाकर ज़्यादा। आप महँगा वाला ले सकते हो तो महँगा वाला ले लो। तो मैं इसे एक ही बार लगाता हूँ, वो भी डर्मा स्टैम्प के बाद ही, क्योंकि मैं मिनॉक्सिडिल की गोलियाँ लेता हूँ। मैं मिनॉक्सिडिल लिक्विड वाला यूज़ नहीं करता। मैं लिक्विड वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ डर्मा स्टैम्प के बाद यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि डर्मा स्टैम्प के बाद इसका अब्ज़ॉर्प्शन थोड़ा बेटर होता है।
और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं गोलियाँ कौन-सा लेता हूँ। तो ये है मिनॉक्सिडिल 2.5 एमजी, 2.5 एमजी इक्विवेलेंट है मिनॉक्सिडिल 2.5% के। और जो दूसरा चीज़ है जो मैं यूज़ करता हूँ वो है फिनास्ट्रेट। तो ये भी मैं जन औषधि से लाया हूँ, ये भी 40-50 रुपीज़ का पड़ता है 10 स्ट्रिप। तो जो आपको सस्ता मिले वो ले आओ। जन औषधि से लाओ, अगर उनके पास ना हो तो उनको बोल दो, वो ला के दे देंगे। फिर मैं ये फिनोपेशिया यूज़ करता हूँ, ये फिनास्ट्रेट टैबलेट है, ये भी आप जन औषधि से ले सकते हो। तो ये भी आपको ₹20 ₹30 में मिल जाएगी जन औषधि से 10 टैब्स। तो आपको कोई भी ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों चीज़ों से काम बन जाएगा। और मैं अराउंड 6 महीने से ये इन दोनों को ले रहा हूँ, मेरे को कोई इश्यू नहीं हुआ है, मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। हाँ, मिनॉक्सिडिल की वजह से कभी-कभी मेरा हार्ट रेट बढ़ जाता है, कम हो जाता है, बट ऐसे कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा देर तो कुछ 10-15 सेकंड के लिए होता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। एडिशनल चीज़ें जो मैं लेता हूँ वो है एक ओमेगा 3, मैं 2 ओमेगा 3 लेता हूँ, ये फिश ऑयल्स है। एक ओमेगा 3 सुबह, एक ओमेगा 3 रात को। और मैं ये मल्टीविटामिन भी लेता हूँ न्यूट्राबे का। ये टोटली आप पे है, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो भी चलेगा, बट आप लोगे तो बेटर होगा। मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, अगर आपकी बाल की इश्यू नहीं है तो भी आप ये लें, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी इश्यू नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपने एक बार मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड चालू कर दिया, तो आपको मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड को कंटिन्यू करना होगा। मैं आपको बताता हूँ कि जो फिनास्ट्राइड है ना, उसका हाफ लाइफ है 7 दिन का, यानी कि आपके सिस्टम में ना 7 दिन तक रहेगा। और जो मिनॉक्सिडिल है, उसका हाफ लाइफ है कुछ अराउंड 1 महीने का, तो ये आपके सिस्टम में 1 महीने तक रहेगा। तो जब आप इसको लेना शुरू करोगे ना, तो कुछ लोगों में आपको इसका इफ़ेक्ट कुछ 3 महीनों में दिखने लगेगा, कुछ लोगों को 6 महीने में, कुछ लोगों को 8 महीने भी लगता है। तो मैं आपको बता दूँ कि जब आप इसको लेना शुरू कर दोगे, लेते रहना होगा जब तक आपको बाल बचाना है। मैं आपको एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। आपकी जो बॉडी है ना, उसने आपके बालों को सपोर्ट करना कंप्लीटली बंद कर दिया है। अगर आप इस वीडियो पे हो, आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो समझ जाओ कि मेरे को पता है कि आपकी जो बॉडी है, वो अब आपके बाल को सपोर्ट नहीं कर रही। तो अगर आपकी बॉडी उसे सपोर्ट नहीं कर रही, तो आप उसे ये 2 चीज़ें दोगे। तो जो फिनास्ट्राइड है, फिनास्ट्राइड का काम है कि जो आपके बाल है, उसे गिरने से रोके। तो फिनास्ट्राइड डीएचटी को ब्लॉक करता है। एक बार वो डीएचटी को ब्लॉक कर दे, तो उसके बाद जो डीएचटी है वो स्कैल्प में जाना कम हो जाती है और आपके बाल वहाँ टिके होते हैं। उसके बाद जो मिनॉक्सिडिल का काम है वो है आपके ब्लड प्रेशर को थोड़ा लो करना, जिसकी वजह से जो खून है उस खून का सप्लाई स्कैल्प तक होने लगे और जो स्कैल्प है वो बाल उगाने में मदद करे। अब ये समझिए कि अब जो आपका बाल है वो कंप्लीटली इन 2 चीज़ों पे निर्भर है। तो आप समझिए कि आप इवेंचुअली जाके ये दोनों चीज़ें लेना बंद कर देते। तो अब जब ये दोनों चीज़ें लेना बंद कर दोगे तो डीएचटी वापस से आपके बॉडी में बढ़ जाएगा और जो ब्लड प्रेशर है वो और जो मिनॉक्सिडिल है उसका असर भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपके बालों को बेसिकली खाना मिलना बंद हो जाएगा। तो अगर आप अपने बालों को खाना ही देना बंद कर दोगे, तो क्या वो गिरेंगे नहीं? वो गिरना शुरू हो जाएँगे। तो इसके वैसे कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट है नहीं, जो भी साइड इफ़ेक्ट्स है वो आपको शुरुआत में ही दिखने लगेंगे। जो फिनास्ट्राइड का एक जो मैं कहूँगा एक साइड इफ़ेक्ट है वो है गायनेकोमास्टिया, पर ये भी 5% या फिर उससे कम लोगों में ही होता है। तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्राई कीजिए और ये रिवर्सिबल है। यानी कि अगर आपको इनके साइड इफ़ेक्ट दिखते भी हैं, तो आपको बस इन्हें लेना छोड़ना है और जैसे आप इन्हें लेना छोड़ोगे तो आपके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बंद हो जाएँगे। तो मैं कहूँगा क्योंकि रिस्क 5% का ही है तो आप इसे ले सकते हो। मैं तो कहूँगा कि इससे ज़्यादा रिस्क तो अपने रोडों पे चलने में है। अगर आप रोड पे चल रहे होगे तो आपके पास ज़्यादा रिस्क है कंपेयर टू इसे लेने से। तो जो लास्ट चॉइस है वो बिल्कुल आपका ही है। मैं आपको इसको मैं फ़ोर्स नहीं कर सकता कि आपको लेना है, नहीं लेना है। बट अगर आपको बाल आपको इतना प्रॉब्लम दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके बाल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप ये दोनों को ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि 70% लोग देखिए जो लिक्विड फॉर्म ऑफ मिनॉक्सिडिल है ना, उस पे सिर्फ़ 40% लोग रिस्पॉन्ड करता है। यानी कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो मेरे साथ में, उसमें से अगर आप लोग ने 100 लोगों ने लिक्विड वाला मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू किया ना, तो आप में से सिर्फ़ 40 लोग ही हैं जो बाल उगा पाएँगे लिक्विड वाले मिनॉक्सिडिल से, क्योंकि एक एंजाइम होता है जो उसका स्कैल्प में होना ज़रूरी है, जिसकी मदद से लिक्विड वाला मिनॉक्सिडिल काम करता है। पर अगर लिक्विड वाला मिनॉक्सिडिल काम नहीं करता तो आप ये टैबलेट वाले पे जा सकते हो। बट टैबलेट वाले पे आपको तभी ही जाना है जब आपको डॉक्टर बोले। अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है ये लेने से तो आप मत लो, नहीं लोगे, क्योंकि अगर आपकी फैमिली में हार्ट रिलेटेड इश्यू है तो ये मिनॉक्सिडिल जो टैबलेट वाला मिनॉक्सिडिल है वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, तो बिना डॉक्टर के पास जाए आपको ये नहीं लेना है। जो मिनॉक्सिडिल मैंने आपको वीडियो में दिखाया वो आपको तब भी ही लेना है जब आपको डॉक्टर बोले। तो
अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली आप टैबलेट पे जाओ, तो पहले डॉक्टर के पास जाओ, उसको बताओ, वो सारे ब्लड टेस्ट कराएगा और उसके बाद में आप इसे ले सकते हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका हेयर लॉस किस टाइप का है। अगर आपका एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, आपने शुरुआत में मेरा स्कैल्प देखा होगा, अगर आपका हेयर फॉल भी मेरे जैसा है, तो आपके रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मेरा जो हेयर फॉल टाइप है वो डिफ्यूज़्ड थिनिंग जैसा है, यानी कि पूरे ऐसा कोई पैच नहीं है जहाँ से बाल उड़े हैं, पूरे ऊपर से बाल उड़े हैं, तो उसकी वजह से रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको शुरुआत तो कहीं से तो करनी होगी, तो अगर आप चाह रहे हो, आपको डर लग रहा है कि भाई ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, वो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो उसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चांसेस बहुत कम है। अगर साइड इफ़ेक्ट हुए भी तो उसे ठीक करना बहुत आसान है। आपको बस दवाई लेना बंद करना है और 1 महीने में आप नॉर्मल हो जाओगे। इसमें कोई टेंशन, इंटरनेट पे लोग बहुत ज़्यादा डराते हैं, क्योंकि वो आप देखोगे कि वो कहेंगे कि आप ट्रांसप्लांट करा लो। देखो, अगर आप ट्रांसप्लांट कराओगे ना, तभी भी आपको मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड तो लेना ही होगा। आपके जो नए बाल जो ट्रांसप्लांट से डाले जाएँगे आपके सर पे, वो खुद से नहीं उगेंगे। उन्हें हमेशा फिनास्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल आपको देना होगा। तो आप सोचिए कि अगर आपकी बॉडी अभी ही दोनों चीज़ पे रिएक्ट नहीं कर रही, तो वो आगे चल के कैसे रिएक्ट करेगी? रही बात, और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ दो, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि भई ये मेरा पहला वीडियो था, तो मेरे को पता नहीं मेरे को और क्या-क्या चीज़ें बतानी चाहिए थी। पर आपके जो भी सवाल है वो नीचे डाल दो, मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको सबको बता दूँ। थैंक यू।